जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं निकेश मोतला स्वागत करता हूं आपका केजी फाउंडेशन में। और आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक और नई क्लास लेकर इंग्लिश की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एवरी पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। शायद आपको याद भी होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में केवल नाउन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम नाउन एंड इट्स काइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा चलते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास है नाउन एंड इट्स काइंड, अर्थात नाउन और इसके प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन। तो आ जाते हैं सीधा नाउन की डेफिनेशन पर। नाउन, a noun is the name of any person, place, animal, thing, idea, thought or feeling. I repeat again, a noun is the name of any person, place, animal, thing, idea, thought or feeling. Like as एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मोहन, बैट, मेरठ, ऑनेस्टी, लव, etc। अर्थात अगर हमने कहीं पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा दिया गया है, यानी नाम संज्ञा दिया गया है, तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है, या किसी भावना के बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी जिनका भी नाम होता है वो सब नाउन है। अर्थात दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। जैसे आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, जिस जिस चीज को आप जानते हैं, चाहे वो आपके सामने कॉपी है, पेन है, मोबाइल है, फैन है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल, शायद आपके हाथ में हो सकता है कि कोई रेड कलर का पेन हो सकता है आपके पास में कोई बुक रखी हुई है। तो यानी जिस भी चीज का आप नाम जानते हैं वो सब कुछ नाउन है। अंडरस्टैंड? तो सबसे क्लियर बात यह है कि जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। और अगर आपको डेफिनेशन की बात करनी है तो डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग। ये आपकी नाउन की डेफिनेशन होती है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के भेद या नाउन के प्रकार। सबसे पहले नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला नाउन का प्रकार होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। इन सीरीज को हम अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी नंबर को पहले नंबर पे रखा जाएगा और जो हमारा मटेरियल नाउन है उसे हम नीचे रख सकते हैं। ये आप सीरीज के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आई रिपीट अगेन, प्रॉपर नाउन डेफिनेशन होती है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, स्थान के नाम को या किसी वस्तु के विशेष नाम को प्रदर्शित करे या बताए, उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे मेरठ, ये नाम है, प्रॉपर नाम है। अमिताभ बच्चन नाम है, प्रॉपर नाम है। कुमार गौरव प्रॉपर नाउन है। यानी आप कोई भी विशेष नाम कहीं भी आप लेके आ सकते हैं। तो यानी ये विशेष नाम जिसके लिए बात की जाए तो वो पर्सनल नाउन होता है। अंडरस्टैंड? या प्रॉपर नाउन आप उसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आ जाता है कलेक्टिव नाउन।
या कलेक्टिव नाउन से पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को आपको मैच करके बताने वाला हूं। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द डिनोट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमनली। अर्थात किसी भी कॉमन नाउन या आप कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा को हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जातिगत तरीके से पहचान करते हैं, मतलब पूरे समूह में जाति के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे बॉय, जैसे सिटी, जैसे बैट या पेन, ये सभी क्या है, एक तरीके से आपके कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन, इट इज अ प्रॉपर नाउन, और यहीं पर अगर मैंने बोला मैन, इट इज अ कॉमन नाउन। अब मैन और हमारा जो अमिताभ बच्चन है, इन दोनों में एक चीज यानी दो चीजें अलग अलग डिनोट कर रही हैं। एक तो प्रॉपर नाम आ गया है, नाम कोई भी हो सकता है तो प्रॉपर नाउन है, और यहीं पर हमने लिया क्या, मैन, मैन तो कोई भी हो सकता है। सेम कुमार गौरव, जैसे मैंने नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, और अगर एक तरफ मैं कहूं बॉय यानी लड़का कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन, और कुमार गौरव इट्स अ डेफिनेट यानी एक की प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाम है। तो यानी जहां पर प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन है, और जहां पर हम कॉमनली किसी चीज को यूज करते हैं वो कॉमन नाउन होता है। जैसे आपके घर में सपोज कीजिए कोई फैन लगा हुआ है, फैन, तो फैन इज अ कॉमन नाउन, एंड मैं कहूं ऊषा फैन, तो ऊषा ये इसका ब्रांड है यानी कंपनी का है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है। सपोज कीजिए आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो है एक कॉमन नाउन है, लेकिन आप कहें सैमसंग रेफ्रिजरेटर या एलजी रेफ्रिजरेटर, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर और कॉमन में ये डिफ्रेंशिएट होता है, अंडरस्टैंड। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर और कॉमन में अंतर समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is denote a group of person, place, animal or things. I repeat again, a collective noun is denote a group of person, place, animal or thing, like as army, a group of soldiers, it is the collective noun. Pupil, pupil मतलब लोग यानी a group of men, अंडरस्टैंड। आप कह सकते हैं क्राउड, क्राउड अर्थात भीड़, अ ग्रुप ऑफ मैन और वुमेन, क्योंकि भीड़ में औरतें भी हो सकती हैं और आदमी भी हो सकते हैं, यानी दोनों हो सकते हैं, जब जाकर वो आपका एक ग्रुप बनता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं फ्लीट या कैटल, अंडरस्टैंड, यानी वहां पर भी क्या है, कैटल जानवरों का झुंड होता है, ठीक है, फ्लीट पशुओं का झुंड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी जहां पर आपका ग्रुप हो, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे वो आदमियों का हो, चाहे वो जगहों का हो, या किसी सेना का हो यानी जिसमें सोल्जर्स हो, वो सभी आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा होती है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 4, आप कह सकते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन दैट डिनोट्स अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड रो एंड यूजेबल। अर्थात मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसमें हम किसी भी धातु का प्रयोग करते हैं और उसको सीधा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिंग यानी अंगूठी, इट इज अ मटेरियल नाउन। गोल्ड, इट इज अ मटेरियल नाउन। सिल्वर, इट इज अ मटेरियल नाउन। आयरन, मटेरियल नाउन। वुड, मटेरियल नाउन। तो यानी ये सभी क्या है, आपके मटेरियल नाउन है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन show the feeling and emotion that cannot be touched, only feel. An abstract noun that show the feeling, emotion that cannot be touched,
ओनली फील, लाइक लव, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, etc। अर्थात वे संज्ञा जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, छूकर नहीं देख सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बोला लव यानी प्रेम, ऑनेस्टी ईमानदारी, चाइल्डहुड बचपना आदि। यानी ये सभी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। तो आज की क्लास में हमने नाउन और नाउन के प्रकार को पढ़ा, ठीक है, जिनमें हमने मुख्यतः नाउन के 5 प्रकार के बारे में बात की: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा करता हूं कि आपने क्लास को बहुत अच्छे से सीखा होगा और प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।